कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी, इसलिए गवर्नमेंट को बच्चों और उन औरतों को जो मां बनने वाली हैं उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी ना बढ़ सके। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मियां नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतें मार रही हैं। ये सब देखने के बाद मियां बहुत उदास हो जाती हैं क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। इसलिए मियां और उसका हस्बैंड जिसका नाम निक होता है वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निक बैठकर मियां से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मियां दरअसल इस बच्चे से पहले मियां की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निक देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग होते हैं, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निक भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मियां कंटेनर के सुराख से देखती है निक को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निक मियां से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मियां का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर मां बनने वाली है उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियां सुराख से देखती हैं कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियां उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहां पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मियां जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है और निक को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है मगर निक का फोन बंद आ रहा था। इससे मियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहां पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीजें थी। मियां का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मियां का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिस वजह से मियां का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मियां को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निक को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराख से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निक था। सोचती है कि अगर निक ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निक का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को वो उठती है तो उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है जिसमें उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। वो उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराख को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मियां का फोन बजता है जो कि निक का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मियां, मैं जिंदा हूँ। मियां उसे अपने बारे में बताती है। कहती है कि मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मियां निक से बात करके थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मियां बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका
बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मियाँ के यहाँ बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले लगा लिया था। वो अपने बेटी का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। ये उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी इसकी बेटी भी रोने लगी थी। ये नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मियाँ ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तब इसे चाकू नजर आता है। ये अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। मियाँ देखती है कि उसके पास ना पीने के लिए पानी बचा था और न खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निक भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था, मियाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। कि तभी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समुंदर दिखाती है। कहती है, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती हैं। मियाँ को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर उसकी लाइट करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियां पकड़ कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निक का फोन आता है जो कहता है, मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मियाँ कहती हैं, निक हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है कि तभी उसका फोन बंद हो गया था। मियाँ बहुत रोती हैं और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था, जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जमा करती हैं। कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं जमीन होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पांव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मियाँ किसी तरह अपने पांव को जैसे तैसे छुड़ाकर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी वेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। मियाँ अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती हैं। वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से बोट में एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड से अपनी बोट वहां पर ले जाने को कहती है। जब ये उधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उसमें से मियाँ बाहर आती है। उसने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को
ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ की सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। माँ बनने की ताकत ने उससे हर वो काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।